हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल व्लॉग्स विद एवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने और एक रीसेंट राइड के बारे में, जो कि 1300 प्लस किलोमीटर्स की थी। इस राइड में हमने एक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक जियोलॉजिकल साइट्स कवर किया, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एंड इंडिया में बहुत फेमस है। वो बात अलग है, बहुत कम लोग को इसके बारे में मालूम है। एंड उसके आजू बाजू की भी यूनिक प्लेसेस हमने कवर की। एंड उसके बाद हम और एक स्पिरिचुअल प्लेस पे गए, जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ पे लोग जाते हैं एंड जो कि 24/7 खुला रहता है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। एंड इस रोड ट्रिप के खर्चे के बारे में, कितना दिन लगा, हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, वो सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हम आगे निकल पड़े हैं। थाने और भिवंडी की ट्रैफिक से हम आ गए हैं। मैं एक्चुअली उनका आगे टोल नाके पे वेट कर रहा हूँ एंड ये मेरे दो दोस्त हैं। इनकी वीडियो मैंने ली है क्योंकि मैं पूरा टाइम हम लोग ट्रैफिक से निकलने में पूरा हमारा टाइम निकल गया, तो मैं आगे निकल गया था एंड ये दो बेचारे पीछे पीछे आ रहे हैं। सो गाइस, दो ब्रेक लेने के बाद फाइनली रात हो चुकी है एंड बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30 8। हमने एक कॉफ़ी का ब्रेक लेके अब हम फाइनली निकल पड़े हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो कि अंधेरा काफ़ी है एंड ये आगे जो वाइट लाइट जल रही है फॉग लाइट की कमाल है। अभी तो रोड्स फिर भी ठीक है, सामने से थोड़ी बहुत लाइटिंग है। मैं आगे हूँ, ये मेरा फ्रेंड है एंड मेरे आगे मेरा और एक फ्रेंड है, तो हम लोग टोटल 6 लोग हैं, 3 बाइक है। ठंडी अभी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी हम लोग टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं नासिक की ओर। सो जितना जल्दी हो सके कवर अप करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो टाइमिंग था वो पूरा ट्रैफ़िक में ही चला गया, नहीं बोल के तो 2 घंटा हमारा ट्रैफ़िक में ही टाइम गया। सो अभी देखते हैं कहाँ पे ब्रेक लेंगे। ये हमने एक छोटा-सा ब्रेक लिया था, कॉफ़ी ब्रेक, एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अभी आने वाला है कसारा घाट, तो कसारा घाट स्टार्ट हो चुका है एंड हम उस पे चढ़ रहे हैं। कसारा घाट काफ़ी अंधेरा रहता है एंड पहले के टाइम अगर बात करें तो आज से 10-15 साल पहले की, तो पहले एक ही पे आना-जाना था एंड ये ओल्ड कसारा हाईवे है। तो इसको गवर्नमेंट ने वन साइड किया है, इस पे ही जाना है एंड आने के लिए दूसरा साइड है। तो ये है हमारा, हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे-धीरे। मेरा फ्रेंड बात कर रहा था। कसारा घाट क्रॉस करने के बाद हम आ गए मेन रोड पे, जो कि नासिक हाईवे है। अभी यहाँ से हमें सिन्नर हाईवे लेना है। सिन्नर से एक्चुअल में गोटी रोड लेके फिर हम सिन्नर जाएंगे, सिन्नर से फिर हमें मिलेगा वाईजापुर का हाईवे। सो देखते हैं। ठंड काफ़ी है यहाँ पे, अच्छी खासी ठंड है, नहीं बोल के तो 15-16 डिग्री है। एंड पीछे जो मेरा फ्रेंड बैठा है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वो अभी बोल रहा है ब्रेक के लिए। सो लेट्स सी, एंड ऑलमोस्ट बज रहे हैं 9:30 के आसपास। तो एक अभी खाने का ब्रेक लेंगे एंड फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पे कैरी ऑन करना है कि नहीं, या फिर यहाँ पे शिरडी में ही, शिरडी बाईपास पे ही रुकना है या फिर आगे रुकना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ खाना खाने के बाद। सॉरी गाइस, कल रात को आपको अपडेट नहीं दे पाया, बट कल हम शिरडी बाईपास पे रुक गए थे रूम लेके क्योंकि फ्रेंड की थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो हमने वहाँ पे ही रूम लेके, 2 रूम लेके हम सो गए। एंड अभी आज सुबह सब लोग लेट उठे, तो निकलते निकलते ऑलमोस्ट 12 बज ही गया क्योंकि चेकआउट ही 11 बजे का, तो निकलते निकलते 12 बज गया। तो अभी हम निकल पड़े हैं। अभी हमने रोड लिया है संभाजी नगर का, जो कि वैजापुर से संभाजी नगर जाएगा, फिर वहाँ से जलना है, जलना से लोनार लेक। तो अभी हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो सोच रहे हैं अभी डायरेक्ट सीधा खाना ही खा लें। फिर खाना खाने के बाद हम अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें 4 बजे से पहले पहुंचना है कैसे भी करके। तो फाइनली हमने एक ब्रेक लेके अब हम पहुंच चुके हैं संभाजी नगर बाईपास पे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन है एंड काफ़ी अच्छा रोड बना है। ये एक्चुअली मेन हाईवे है जो कि आपको नासिक से कनेक्ट होता है। हम लोग अंदर रोड से आए, कल रात को थोड़ा गोटी रोड में टाइम गया फिर ट्रैफिक में। अदरवाइज़ आज सुबह, अगर कल हम जल्दी रुके रहते तो आज सब सुबह जल्दी उठ के ये टाइम तक तो हम जलना पहुंच ही गए रहते थे, बट ठीक है, देर है दुरुस्त है। हाईवे काफ़ी अच्छा है एंड जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग बाईपास कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड में पूरी सिटी है, संभाजी नगर सिटी है एंड ये पूरी सिटी है संभाजी नगर। एंड राइट साइड में पूरे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। यही मज़ा आता है बाइक पे घूमने का। जलना क्रॉस करने के बाद अब हम ऑलमोस्ट लोनार लेक से 30-35 किलोमीटर दूर है एंड ये ऐसे रोड्स आते हैं लोनार लेक पहुंचने के पहले।
एंड टाइमिंग ऑलमोस्ट 4:30 हो रहा है, तो होपफुली हम 10-15 मिनट पहले पहुँचे तो घूमने मिल जाएगा। वो मैं जो चला रहा हूँ, मैं हिमालयन चला रहा हूँ एंड पीछे मेरा दोस्त स्टंट कर रहा है। आप कभी ऐसा ट्राई मत करना अनलेस एंड अनटिल आप फुली कॉन्फिडेंट हो। एंड मैंने बाइक की स्पीड स्लो ही रखी है 60-70, सो दैट उसको कमर में दर्द हो रहा है बैठे बैठे। पिलियंस ऐसा करते ही है मोस्टली। तो देखते हैं, आगे मिलते हैं आपको लोनार पहुंचने के बाद। लोनार गाँव में पहुंचने के बाद हमने पहला मारुति भगवान के दर्शन किए। ये है मोठा मारुति मंदिर एंड आपको कार्ड मिलेगा उसके हिस्ट्री के बारे में। ये है लोनार सिटी के बाहर लिखा हुआ। एंड अब हम आ चुके हैं गौमुख टेम्पल। एक्चुअली हम पहुँचे एग्जैक्टली 5 बजे, तो लोनार लेक बंद हो चुका है, तो हमने सोचा कि उसके आजू बाजू की जो यूनिक जगह है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले हम गए मोठा मारुति मंदिर एंड अभी हम आए हैं गौमुख टेम्पल। इस पूरे गौमुख टेम्पल को एक्सप्लोर करने में एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया जगह है एंड काफ़ी बड़ी जगह है। एंड यहाँ से आपको दिखेगा लोनार लेक, क्योंकि यहाँ से नीचे से आप जो देख रहे हो, यहाँ से एक रास्ता गया है नीचे लोनार लेक के लिए। एंड सामने हमारे एक दोस्त को दिख गया पीकॉक, क्योंकि ये खुद एक इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल जगह है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे जानवर आते आते रहते हैं, डिफरेंट टाइप के पक्षी, पेड़ है। ये गौमुख इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पता नहीं कहाँ से पानी ये आते रहता है। एंड इसका भी रिसर्च हुआ था, बट पता नहीं चला, अब तक नहीं पता चला पानी कहाँ से आता है। सो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये एक छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग है एंड इसके पीछे आप ध्यान से देखोगे तो नाग देवता है। ये वहाँ का पूरा जो एक अलग अलग जगह का जो भी इन्होंने बना के रखा है एंड अलग अलग पॉन्ड्स है जिसमें से पानी आ रहा है, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। काफ़ी काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्लीननेस है। एंड ये एग्जैक्टली जस्ट लोनार लेक के बाजू में ही बना है। एंट्री आपका वहाँ से ऊपर से होएगा, फिर आपको पहला ये देखने मिलेगा पॉन्ड, फिर उसके बाद उसके बाजू में एक पॉन्ड है। ये छोटा सा इन्होंने गार्डनिंग बना के रखा है। एंड निकलते हैं यहाँ से। ये है हमारी गैंग, पूरी टीम। ये कुछ फ़ोटोज़ आप सबके लिए, सो दैट ये हमने खींची है हमारी मेमोरीज़ के लिए एंड मैंने अपने स्पेशली पेज के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। अब हम जाते हैं दैत्य सुदान टेम्पल। ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेम्पल्स मैंने अब तक देखा है। एंड इसकी जो बनावट है, ये थोड़ा बहुत मुझे याद दिलाती है, जैसे अंबरनाथ में यहाँ पे नई मुंबई में एक जगह है, वहाँ का एक टेम्पल है, वैसा ही है। एंड ये अंदर से हमने जूम करके भगवान का लिया था, क्योंकि अंदर कुछ काम चालू था, तो हमें नसीब से ये देखने मिला। ये उसकी कुछ फ़ोटोज़, इसकी बनावट साइड से एंड ऊपर से थोड़ा बहुत काम चालू है। आप जब जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एंड बाहर भी इसके थोड़े बहुत काम चालू है। सो गाइस, वहाँ से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं नांदेड़। वहाँ से 130-140 किलोमीटर 5.5-6 घंटे में क्रॉस करने के बाद अब हम आ गए हैं श्री लंगर साहब वाहेगुरु जी के यहाँ। ये मेरी मान्यता थी, तो हमने सोचा ये भी कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम परली वैद्यनाथ आए थे तो ये कर नहीं पाए थे, तो मैंने ये बार डिसाइड किया कि हम ये भी करेंगे। टाइम ऊपर नीचे के कारण हम लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे एंड ये टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, बट फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हम दर्शन करेंगे एंड यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन है 2 दिन, 25-26, वो काफ़ी इसको सजा के रखा है एंड काफ़ी बड़ा ही है। आप इसको एक छोटा मिनी पंजाब बोल सकते हो, बट काफ़ी क्लीननेस एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। सब देखते हैं, रहने का यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। ये कुछ फ़ोटोज़ है, ये मेरी फ़ोटो। यहाँ पे बाय द वे सेल्फीज़ अलाउड नहीं है। सो गाइस, हम बैक टू मुंबई के लिए निकल पड़े, बट आज हमने डिसाइड किया है कि हम लोनार लेक जल्दी पहुँचेंगे, इसलिए हम भगा भगा के लोनार लेक कैसे भी 4:30 तक पहुँचना चाहते हैं। कल रात को आपको अपडेट नहीं दे पाया, बट हमने कल वहाँ पे ही रूम लेके, अच्छा रूम मिला हमें, एक ही रूम एंड काफ़ी बड़ा रूम था, तो हम वहाँ पे ही रूम लेके सो गए भवन में। एंड जिसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम थी, 750 रुपया एंड 750 रुपया डिपॉजिट। तो हम फाइनली वहाँ से भी निकलते निकलते 1 बज ही गए। तो अभी हम भगा भगा के जा रहे हैं लोनार, एटलीस्ट 4:30 तक पहुँच जाए, सो दैट हमें फाइनली लोनार लेक देखने मिले। ये एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक है एंड फिर जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोनार लेक के लिए। ऑलमोस्ट 4:30 बज गए। आपको लगता रहेगा कि नहीं 6:30 बजता रहेगा, बट एक्चुअल में वहाँ गांव एरिया है, तो ऐसे ही माहौल है। एंड ये रहा फाइनल नज़ारा लोनार लेक का। हमने फटाफट एंट्री कर ली एंड ये है वहाँ का व्यू। आप बाइक भी अंदर लेके जा सकते हो। ये हमारी गैंग, ये फ़ोटोज़ है उसके, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे भाई साहब बाइक्स की वीडियो निकाल रहे थे, क्योंकि लोनार लेक तो हमने लास्ट के 15 मिनट में देख लिया एंड ये बाइक का वीडियो तो बनता ही है। 2 हंटर है एंड एक हिमालयन।
इस पे 2 न्यू राइडर्स थे तो इसलिए हमने उनका बाइक खाली रखा था एंड मेरे टॉप बॉक्स में मेरा सामान था एंड जो हमारी डेली यूजेस एंड ये इसमें सबके कपड़े 2 सैडल बैग में। ये फाइनल रिव्यू एंड हम फाइनली निकल पड़े हैं अब मुंबई के लिए। बज रहे हैं शाम के 6 एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, तो हमें फटाफट कैसे भी करके जलना पहुंचना है। फिर वहाँ पे थोड़ा नाश्ता करके फिर रात का डिसाइडेड तो यही कि आज रात या फिर 3-4 बजे तक मुंबई पहुंचना है। सो लेट्स सी। रोड 60-40 का एज यूजुअल, लाइक 60% रोड्स अच्छे हैं एंड 40% ख़राब है, तो डिपेंड्स अपॉन देखते हैं अब हम कब मुंबई पहुंचते हैं। लोनार लेक जो देखना था वो तो हमने देख लिया है, लेकिन बाइक अंदर नहीं ले जा पाए क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर्स का पूरा रेडियस है, तो आप वहाँ पे बाइक लेके जाके फिर वहाँ पे नीचे एक मंदिर है वो भी देख सकते हो। हाल फिलहाल नांदेड़ में अच्छा हमारा दर्शन हुआ, वहाँ पे हमने रात को खाना खाया, वहाँ पे रूम लेके सो गए, फिर वहाँ से अभी हम लोनार आए। फाइनली लोनार का थोड़ा बहुत तो देखने मिला, एंट्री मिल गई वही बड़ी बात है, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर कभी अगर ये साइड से जाएंगे तो लोनार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे सुबह 7 से शाम के 5 के बीच में। तो अब हम निकल पड़े हैं मुंबई के लिए एंड ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 6 बज रहा है। तो अभी देखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आफ्टर 50 किलोमीटर्स, फिर वहाँ से अगेन मुंबई का रास्ता कैरी ऑन करेंगे। चलना के बाद से लोनार लेक के लिए अच्छा रूट है, एक ही पे आना जाना है, तो गांव के रूट्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं इस पे, यहाँ पे आपको कोई भी खड्डा नहीं मिलेगा। बट जलना के बाद शायद वही जो सेम रूट जिससे हम लोग आए थे उससे ही जाएंगे, तो वहाँ पे हमें फिर से वही खड्डे मिलने वाले हैं। शाम का टाइमिंग है, ये टाइमिंग पे आप अवॉइड करना बाइक चलाना या कार चलाना, या फिर अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो तो ही चलाना, क्योंकि क्या होता है कि लाइट ज़्यादा अगर आप लाइट फोकस मारते हो अपर पे चलाते हो या लोअर पे, तो भी सामने वाले को नहीं दिखाई देता या फिर आपको नहीं दिखाई देगा। एंड गांव एरिया है, स्टेट हाईवे है, विलेज हाईवे है, तो कब कहाँ कौन किधर से आएगा पता नहीं। सो मेक श्योर करना आप जब भी ऐसे सब रोड्स पे चलाते हो तो 50-60 या 70 पे ही चलाना, या फिर अगर आप आपकी बेटर हैंडलिंग है, आपकी आई साइट अच्छी है, तो ही आप 80 भगाना, अदरवाइज नो डीड। क्योंकि ये पूरे रोड पे मैंने ऑलमोस्ट 60-70 भगाया है, 50-60-70, ना कि उससे ज़्यादा। हाँ, जहाँ जहाँ पे एक लंबा स्ट्रेच मिला है स्टेट, तो वहाँ पे ही हमने 80 खींचा है, अदरवाइज हम 50-60-70 के रेंज में ही चल रहे थे। पूरी ट्रिप अच्छे से हो गई। सबसे मज़ा तो यहाँ पे लोनार में ही आया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 और यूनिक चीज़ देखने मिली। मोठा मारुति मंदिर जो कि एक प्राइवेट फैमिली संभालती है, उनकी 12 पुश्ते। एंड देन उसके बाद गोमुख टेम्पल जो कि काफ़ी यूनिक है, एंड वहाँ से ही लोनार लेक का रास्ता भी जाता है। अगर आप वहाँ पे सुबह आते हो लाइक 7 बजे के बाद आते हो और दोपहर के 12 बजे, तो आपको नीचे भी जाने मिलता है, क्योंकि वो 4 साढ़े 4 के बाद वो नीचे जाना बंद कर देते हैं। एंड फिर फाइनली दैत्य सुदान टेम्पल, उसकी हिस्ट्री काफ़ी यूनिक लगी सुनने के बाद, काफ़ी अच्छा लगा। एंड मंदिर भी काफ़ी यूनिक है, and अंदर कृष्ण विष्णु भगवान की एक्चुअली मूर्ति है। एंड हमें अंदर जाने नहीं मिला क्योंकि वो हमारे जाने से थोड़े मिनट पहले ही बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे काम चालू था। बट ठीक है, हमने जूम इन करके उनकी फ़ोटो ले ली, वीडियोस ले ली। सो दर्शन हो गए एंड हम नांदेड़ गए। फिर नांदेड़ से आने के बाद हमने सिर्फ लोनार लेक ही किया। हमने दत्त सुदान एंड गोमुख टेम्पल, मोटा मारुति मंदिर फिर से नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन फोकस लोनार लेक ही था। वो बात अलग है कि बाइक ले जाने नहीं मिला, बट अंदर जाके सिर्फ खाली एक जो मेन उसका रेडियस देखना था, जो एक फील करना था, वो एक काफ़ी अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाने का। तो अब बैक टू मुंबई। अब देखते हैं हम कब पहुँचते हैं, अभी तो निकले तो टारगेट यही है कि रात के 2-3 बजे तक हम पहुँचे, क्योंकि लोनार लेक से ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर्स है मुंबई, एंड नांदेड़ से देखा जाए तो 650+ किलोमीटर है, नांदेड़ से वन साइड। तो अभी देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। मिलता हूँ आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक फिर मैं आपको आगे का अपडेट दूंगा। सो गाइस, छोटे से ब्रेक के बाद अब हम फिर से निकल पड़े हैं हमारी जर्नी की ओर। एंड अभी तो फ़िलहाल विलेज हाईवे ही है, स्टेट हाईवे ही है, तो हम ऑलमोस्ट 50-60-70 चल रहे हैं। एंड मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो बीमार है, उसको सर्दी खांसी हुई है, तो क्या बीच में बार बार रुक रहे हैं हम। उसको मेडिसिन भी खिलाया है, बट लेट्स सी, देखते हैं आगे, अब जलना क्रॉस करने के बाद मालूम पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हम जलना क्रॉस कर गए एंड रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 से 1, एंड हम आ गए हैं शिरडी रोड पे।
ठंडी काफ़ी अच्छी है, मीन्स 15-16 डिग्री है, उसमें हम भगा रहे हैं क्योंकि जितना जल्दी पहुँचेंगे एंड सेम रूट ले रहे हैं हम। एक्चुअली हम नासिक से होके नहीं जा रहे हैं, हम सिन्नर गोटी रोड से ही होके जा रहे हैं, जहाँ पे हमें फिर से डाइवर्जन मिलने वाला है, वहाँ पे हमारा टाइम होने वाला है। एंड जितना ज़्यादा हम सिन्नर के पास बाइक मीन्स जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ठंडी और कम होते जा रही है। अभी करंटली ही 16-17 डिग्री है, तो देखते हैं सिन्नर में कितना होगा। एंड सबको अच्छी खासी ठंडी लग रही है। फिर वहाँ पे रुक के हम खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस, खाना खाने के बाद हम निकल पड़े। हमने आपको बीच में कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है, लाइक 11-12 डिग्री, तो इसलिए कोई वीडियो ही नहीं निकाला। यहाँ पे हमें कुछ मज़दूर दिखे जो कि आग सेक रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पे आग सेक लें। करंटली अभी 10 डिग्री है एंड मैंने ही मोबाइल निकाल के ये एक लास्ट वीडियो निकाला, सो दैट ये हमारी मेमोरीज़ में रहे। अच्छी खासी ठंड है, रात के सुबह के बज रहे हैं 4, तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी रुक के 10-15 मिनट हो गए। अभी हम लोग और आधा घंटा रुक के फिर यहाँ से निकलेंगे मुंबई के लिए। एंड थोड़ी टाइम में सुबह भी हो जाएगी, तो थोड़ी ठंडी कम लगने लगेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। पूरी राइड अच्छी थी, लेकिन ये तो एक सरप्राइज़ ही मिला। एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, 10 डिग्री किसको बोलते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मिलते हैं सुबह, मैं आपको सुबह फिर अपडेट देता हूँ। सी यू गाइस। सो गाइज, ये थी हमारी जर्नी मुंबई से लोनार लेक, लोनार लेक से नांदेड़ एंड नांदेड़ से बैक टू मुंबई। हम निकले थे एक्चुअली फ्राइडे को, क्योंकि 26 तारीख को छुट्टी थी मंडे। सो हमने सोचा हम फ्राइडे दोपहर को निकलते 2 बजे, बट निकलते निकलते 4 बज गया था। फिर हमें एज़ यूजुअल थाने में ट्रैफिक मिला, फिर भिवंडी में ट्रैफिक मिला क्योंकि वहाँ पे रोज़ से काम चालू है। फिर उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। 6 बजे तक तो हम लोग आसन गाँव में थे। फिर वहाँ से हमने और बाइक बढ़ाई हलाई। फिर हम लोग ऑलमोस्ट 7 बजे के बाद इगतपुरी क्रॉस कर गए थे। बट हमें ये नहीं पता था कि गोटी रोड पे भी काम चालू है एंड वो भी पूरा डाइवर्जन रोड है, एक ही पे आना एक ही पे जाना। बाइक है तो क्या हुआ, बट चल तो क्या वहाँ पे पूरा हम लोग कॉन्क्रीट का रोड बना रहे हैं। तो वहाँ पे मेन हमारा टाइम गया, जो हमें जर्नी कवर करनी थी ऑलमोस्ट 1 घंटे में, वो हमें लग गया 2 घंटा। तो फिर टोटल 50 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है गोटी रोड से सिन्नर तक पहुँचने का। तो वहाँ पे मेन हमारा टाइम गया। फिर जब हम वो रोड क्रॉस करके हम जब मेन रोड पे आए, शिरडी वैजयपुर रोड पे आए, तो फिर टाइम भी काफ़ी ऑलमोस्ट 9 बज ही गए थे, 9-10 बज ही गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं एंड फिर डिसाइड हुआ कि आज ही हम राइड कंटिन्यू करेंगे, सो दैट 3 बजे तक हमारा जो डेस्टिनेशन है लोनार लेक पहुंच जाए। बट फिर हमने सोचा एक मैं रात को पहुंच के वहाँ पे करेंगे क्या, लोग वहाँ पे रहने वहने के लिए कुछ इतनी जगह नहीं है। एंड वो छोटा सा सिटी है लोनार, लोनार गाँव बोलते हैं लोनार, एंड वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आजू बाजू घुमा हुआ है। उसका वो अपना खुद का एनवायरनमेंट है बिकॉज ऑफ वो लेक के वजह से। फिर हमने डिसाइड किया कि हम रात को खाना खा के 11 बजे हम वहाँ पे नियर बाय बाईपास रोड पे रूम लेकर सो जाते हैं, जो कि शिरडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। शिरडी से 5 किलोमीटर पहले ही बाहर ही हमने रूम लिया एंड हम सब वहाँ पे ही सो गए। फिर नेक्स्ट डे सैटरडे भी हम सब थके हुए थे, तो हमें उठते उठते ऑलमोस्ट 10 बज गया था। फिर सबको रेडी होते होते 11 बज गया। टोटल हम लोग 6 लोग थे, 3 बाइक थी, एक हिमालयन एंड 2 हंटर 350। फिर अगेन हमने हमारी जर्नी कैरी ऑन की। हमें लगा था रोड्स अच्छे ही होंगे, बट कहीं कहीं पे जहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इस पूरे जर्नी में मैं बोलूँगा तो 60-40 का रेशो था। 60% रोड्स अच्छे ही थे एंड 40% रोड्स ख़राब ही थे, एंड उसमें बड़े बड़े गड्ढे, क्योंकि सडनली गड्ढे आ जा रहे थे तो बाइक को स्लो डाउन करना पड़ रहा था। फिर हम चलते गए, हमें नाश्ता भी कुछ हमने नाश्ता किया नहीं था, डायरेक्ट हमने खाना ही खा लिया 1-2 बजे। फिर वहाँ से हम कंटिन्यू राइड करते गए, क्योंकि हमारा जो टाइम था हम सोचे थे कि 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया एंड हम एग्जैक्ट 5 बजे पहुँचे। तो लोनार लेक का गेट बंद हो चुका था। वहाँ पे एंट्री फीस जो होती है वो पर पर्सन 50 रुपीज़ है, 30 to 50 रुपीज़ है अंदर जाने के लिए। अगर आप सुबह 7 से इवनिंग के 5 बजे के पहले जाते हो तो आपको बाइक अंदर अलाउड है। सो आप वो पूरा जो 1.8 किलोमीटर का पूरा वो सर्कल है, अच्छा मैं लोनार लेक पूरा 1.8 किलोमीटर्स का पूरा वो सर्कल है, तो आप वहाँ पे बाइक लेके जा सकते हो। एंड वहाँ पे नीचे एक मंदिर है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बट हम लेट पहुँचे तो हमें जाने नहीं मिला, तो हमने साइड से थोड़े बहुत उसके फ़ोटो सेशन किए। बट अच्छी बात ये थी कि उसके आजू बाजू के जो 3 से 4 यूनिक चीज़ थे वो हमने एट प्रेजेंट मीन्स वहाँ पे जाके वो हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें से फर्स्ट आता है मोठा मारुति मंदिर। वो एक प्राइवेट यू कैन से फैमिली संभाल रही है काफ़ी टाइम से, मीन्स ऑलमोस्ट 12 पुश्ते उनकी संभाल रही है। एंड वो काफ़ी बड़ी मूर्ति है, मोठा मारुति मंदिर हनुमान जी की।
तो एक ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है, आप जरूर जाना, जो कि लोनार लेक से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है, 1 या 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर उसके बाद आता है गोमुख टेम्पल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेम्पल्स है इन इंडिया, एंड वो उसके बाजू में ही है, लोनार लेक के बाजू में ही है। एंड वहाँ के जो टेम्पल्स है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये उससे जो लोनार लेक है उससे भी ज़्यादा पुराना है। मीन्स लोनार लेक की जो अब मीन्स जो एज बताते हैं, अगर गूगल अप पे आप देखोगे तो 52,000 ईयर्स या फिर 5,70,000 ईयर्स पुराना बताते हैं। तो माना जाता है कि मीन्स वो उससे भी पुराना है, वो गोमुख टेम्पल जो है। एंड वहाँ पे काफ़ी यूनिक टेम्पल्स है, फिर वाटरफॉल्स है, छोटे छोटे फॉन्ड्स है, वो भी आप देख सकते हो। एंड उसका भी टाइमिंग ऑलमोस्ट 5:30 6 बजे तक वो भी बंद हो जाता है। सो अगर आप लोनार लेक का प्लान कर रहे हो तो ये 3 चीज़ भी आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना। काफ़ी अच्छी जगह है, एंड उसके टिकट्स भी रहते हैं 30 to 50 रुपीज़ लेके आप जाके वहाँ पे घूम सकते हो। एंड जो लास्ट एक आता है लोनार लेक में, वो है दैत्य सुदान टेम्पल। इसकी हिस्ट्री ये है कि जो लवणासुर था, वो वहाँ का राजा था, तो वो सबके ऊपर अत्याचार करता था, तो उसको विष्णु भगवान ने मारा था। तो उनके उस पे जो उन्होंने उनका वध किया, तो उनको डेडिकेट करने के लिए विष्णु भगवान को वहाँ पे टेम्पल बनाया है, एंड जिसका नाम दिया है दैत्य सुदान टेम्पल। वो टेम्पल भी काफ़ी यूनिक है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी पुराना टेम्पल है। मीन्स उसके जो आर्किटेक्ट्स है एंड जो जो पत्थर जो सब यूज़ किए है वो अभी के है ही नहीं, मीन्स लास्ट 1000 ईयर्स के तो है ही नहीं। तो वो भी एक वन ऑफ द यूनिक टेम्पल्स है जो कि आप वहाँ पे घूम सकते हो। एंड उसके आजू बाजू भी थोड़ा बहुत कंसेशंस चालू है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट 4 प्लेसेस, आप 3 प्लेसेस कर सकते हो लोनार लेक के साथ, जो कि 4 है। फिर हम वहाँ से निकल पड़े 7 बजे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि नांदेड़ में है, श्री लंगर साहब। काफ़ी मेरी मान्यता थी कि मुझे वहाँ पे जाना ही एक बार, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था। एक गोल्डन टेम्पल के बाद अमृतसर के बाद आता, इसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा सुना था, तो ये लंगर साहब जी के बारे में ही सुना था। इनकी हिस्ट्री ये, इनका नाम लंगर साहब इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पे 24/7 लंगर चालू ही रहता है। वो वहाँ पे वहाँ से भूखा नहीं जाता। एंड आप कोई भी कभी भी कोई भी मौसम नहीं, कौन से भी टाइम पे जाओ, इवन रात को 3 बजे रात को भी जाओ, तो आपको 100% खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो हम वहाँ पे पहुँचे, ऑलमोस्ट वहाँ से 140 to 150 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था, बट उसको कवर करने में हमें हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे। जैसा कि रोड्स के बीच बीच में खड्डे फुटे थे, बीच में कंक्रीट थोड़ा अच्छे आ रहे थे, बट इसका सडनली खड्डे खुड्डे वाले रोड। तो पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 12 ही बज गया था। एंड वो टाइम कुछ वहाँ पे फंक्शंस भी था कंटिन्यू, 26 25 26 को। तो वहाँ पे रूम मिलना मुश्किल था, ऑल ओवर नांदेड़ पूरा बुक था। एंड आप बोल सकते हो कि वो एक छोटा पंजाब है। अगर आप अमृतसर में जैसे जाते हो, तो वैसे ही नांदेड़ में आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी रहने लायक चीज़ें बनाई है। पंजाबीज़ की वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे आश्रम्स है, जिसमें आप कम दाम में रह सकते हो। तो हमने भी वही किया, हम वहाँ पे गए आश्रम में, गुरुद्वारा आश्रम करके एक था, तो वहाँ पे हमने पूछा, तो वहाँ पे 750 रुपये में रूम एंड 750 रुपीज़ डिपॉजिट, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। एंड आप कभी भी चेक इन कर सकते हो, कभी भी चेकआउट कर सकते हो, वो डिपेंड्स ऑन द रूम अवेलेबिलिटी। तो हमें रूम मिल गया था, अवेलेबल हो गया था, तो हम सब 6 लोग उस रूम में थे। एंड अच्छी बात है कि इस दाम में हमें एसी वाला रूम मिला, बाथरूम में हीटर था, बेड्स अच्छे थे, सोने लायक थे। तो हमने फिर वहाँ पे रात को 1 बजे रूम लेके फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि जो लोनार लेक बंद हो गया था, तो क्यों ना चलो उसी रास्ते से हमको मुंबई आना था, तो हमने फिर डिसाइड किया चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं। एंड सेम हमें निकलते निकलते ऑलमोस्ट 1 बज ही गया था, बट हमने बाइक भगाई भगाई एंड हम फाइनली 4:30 बजे हम लोनार लेक के पास आके पहुँच गए थे। फिर हम गए अंदर, हमने पूरा बाइक तो अंदर लेके जाने नहीं मिला, बट हम जहाँ से लोनार लेक स्टार्ट होता है जस्ट उसके एंट्री गेट के बाजू से ही हमने देखा, उसका फ़ोटो सेशन किया, उसको ध्यान से देखा। एंड फिर हम वहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि 5 बजे गेट बंद हो जाता है। हम वहाँ से बाहर आए, फिर हमने थोड़ा बहुत साइड से एक जगह जहाँ से आप देख सकते हो वो भी हमने देखा, वहाँ से थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया, थोड़ा वहाँ पे टाइम पास किया। एंड फिर हम वहाँ से निकल पड़े मुंबई के लिए। निकलते निकलते हम लोग को ऑलमोस्ट 5:30 6 बज गया था। फिर हम आते आते हमने थोड़ा नाश्ता किया, एंड एक हमारा फ्रेंड बीमार था, तो उसको भी बीच बीच में हम ब्रेक दे रहे थे, इसलिए उसके वजह से भी हमारा टाइम ज़्यादा गया। तो हमें मुंबई आते आते ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे 26 और जैन हम लोग ऑलमोस्ट घर पे पहुँचे सुबह 9:30 बजे, क्योंकि रात को ठंडी इतनी कड़क थी, स्पेशली जब शिरडी हम लोग पहुँचे तो ऑलमोस्ट 11 12 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया था, एंड सबको काफ़ी ठंडी लग रही थी। मेरे फ्रेंड्स को, मुझे मुझे तो आदत है, बट मेरे फ्रेंड्स को उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो हम लोग सिंदर में थोड़ा टाइम के लिए रुक गए थे। वहाँ पे हमने थोड़ा आर्विक सेका, एंड फिर
हम जो 50-100 किलोमीटर्स पे रुक रहे थे वो हम फिर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पे रुकने लगे, क्योंकि ठंडी इन लोगों को सहन नहीं हो रही थी। हमने एक्चुअली वो हिसाब से कपड़े लेके नहीं गए थे, क्योंकि हमें लगा थी मॉडरेट ठंडी रही थी, एंड जो हिसाब से हमारा टाइमिंग था वो टाइमिंग पे हम लोग पहुंच जाएंगे, बट ड्यू टू ट्रैफिक निकलते टाइम ही हमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटा हमारा ट्रैफिक में गया। फिर बोटी रोड पे जो रोड था वो बेकार था, उसमें हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा चला गया, तो टाइमिंग पूरा मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से हमारा जो लोनार लेक पहुंचने का जो टाइमिंग था वो पूरा अनमैच हुआ। फिर वहाँ से नांदेड़ जाने का टाइमिंग, सो पूरा ऑल ओवर जो भी था वो पूरा हमारा ऑलमोस्ट टाइम आगे ही चला गया, पीछे तो नहीं। तो इसकी वजह से जो हमारा 3 दिन का ट्रिप था, जो हम संडे रात को आने वाले थे, वो हम मंडे 26 को ऑलमोस्ट सुबह 9:30-10 बजे हम लोग सब लोग घर पे पहुँचे। बात करते हैं टोटल किलोमीटर्स की, तो टोटल जो किलोमीटर हुआ वो 1300 प्लस हुआ। 1336 या 35 कुछ किलोमीटर्स हुआ था। एंड खर्चा पूरा हुआ तो टोटल 23,000 हुआ। मेरे हिमालयन में 4,000 का पेट्रोल लिया, एंड एक हंटर में 5,000 का पेट्रोल लिया, एंड एक हंटर में 6,000 का पेट्रोल लिया, क्योंकि उसकी हंटर एवरेज कम कम देती है। होटल्स की बात की जाए तो जो हमने कॉस्टलीस्ट होटल लिया वो शिरडी में ही लिया, वो भी शिरडी बाईपास रोड पे। और 2,000 रुपीज़ का एक रूम, जिसमें टोटल 6 बेड था। तो 6 नहीं, 2 बड़े बड़े बेड थे, तो उस पर एक रूम में हमने 2 रूम लिया एक्चुअली। 1,000 रुपीज़ के, तो एक रूम में 3 लोग हो गए, एंड एक रूम में 3 लोग। एंड नांदेड़ में जो मैंने 750 रुपये का रूम लिया, उसमें टोटल हम लोग 6 लोग आ गए थे, एंड 750 रुपया डिपॉजिट रहा। फिर बात करते हैं एवरेज की। मेरे हिमालय ने बीच में मैंने स्ट्रेच भी जो जब हम नांदेड़ से फिर से लोनार लेक के लिए निकले, तो स्ट्रेच में मैंने फर्स्ट टाइम हिमालयन को 120 भगाया, बट फिर भी मुझे उसका एवरेज अच्छा ही मिला, 36 तक मिला। बाकी दोनों अंटर का सेम ही एवरेज था ऑलमोस्ट। जो एक मेरा फ्रेंड है प्रदीप, उसकी अंटर ने 25 का एवरेज दिया, एंड जो एक दूसरी अंटर थी उसने कुछ 33 का एवरेज दिया। सो ओवरऑल इस जो ट्रिप का जो बजट था वो टोटल 23,000 हुआ, जिसमें होटल्स, खाना पीना, पेट्रोल सब इंक्लूड था। एंड जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ गए वो ऑलमोस्ट 4 दिन ही आप पकड़ो। सो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो ये जगह जाने का, तो मेक श्योर आप अर्ली मॉर्निंग निकलना या फिर लेट नाइट निकलना, सो दैट आपका टाइमिंग मिसमैच नहीं होए, क्योंकि हमारा यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा ही मिसमैच हो गया। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि अगर आप जा रहे हो, अगर राइड कर रहे हो या फिर ड्राइव कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि आपके जो हेडलाइट्स है या फिर लाइट्स है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि एक ऐसा टाइम आया जब हम संभाजी नगर से रात को आ रहे थे, तो मेरे पास तो मेरे हिमालय में तो फॉग लाइट लगा है, बट जो मेरा फ्रेंड है प्रदीप, उसके अंडर में फॉग लाइट नहीं था। तो लोग इतना बुरा फोकस मार रहे थे वाइट लाइट से कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड बिलीव मी, एंड जब मेरा भी फॉग लाइट ऑन था तो भी मुझे बहुत थोड़ा बहुत ब्लाइंडनेस आ ही रहा था, क्योंकि इतना ज़ोर का उन लोग लाइट मार रहे थे, एंड पूरा अंधेरा था। तो अगर आप भी राइड पे जा रहे हो या ड्राइव पे जा रहे हो, कहीं भी किधर भी, तो मेक श्योर करना कि आपके लाइट्स पावरफुल हो, अच्छे हो। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो उस पर एक अच्छा, भले ही थोड़ा खर्चा करना पड़े, बट 3-3.5 4 हज़ार का हार्नेस के साथ आप एक अच्छा फॉग लाइट लगवा लो, सो दैट आपको लेने में दिक्कत नहीं पड़े। एंड लाइक हर एक राइडिंग में मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने ऑयल चेक कर लेना, ब्रेक ऑयल चेक कर लेना, फिर ब्रेक पैड्स चेक कर लेना, क्लच वायर, एक्सी वायर, वो सब चेक करके तो ही आप कोई भी राइड हो, चाहे 500 किलोमीटर की हो, चाहे 5,000 किलोमीटर की हो, वो सब आप रेडी रख के तभी राइड पे निकलना। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक राइड पे।